आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो ने डॉकिंग तजर्बे से मुताल्लिक मिशन स्पेडेक्स को कामयाबी के साथ अंजाम दिया है। रेलवेज महाकुंभ मेला 2025 के दौरान 3000 खुसूसी ट्रेनें चलाएगी। बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख में 31 जनवरी तक तौसी कर दी है। शिमाली भारत में सख्त सर्दी का सिलसिला जारी है। भारत नेपाल फौजी मश्क सूर्य किरण का 18वां एडिशन आज नेपाल में रूपन्देही के सलीजानी के मुकाम पर मुनक्किद होगा। और शतरंज में वैशाली रमेश बाबू ने न्यूयॉर्क में फीडे आलमी ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप के ख्वातीन के सेक्शन में नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो ने कल रात खला में डॉकिंग तजर्बे से मुताल्लिक मिशन स्पेडेक्स को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से कल रात इसरो के PSLV C-60 रॉकेट के जरिए इस मिशन को खला में भेजा गया। इसने कामयाबी के साथ 2 सैयारचों STX-01 जिसको चेसर का नाम दिया गया है और STX-02 जिसको टारगेट का भी नाम दिया गया है को अपने लॉन्च के फौरन बाद कुर्रे अर्ज के निचले मदार में तैनात किया। दोनों सैयारचों को अगले 10 दिन के दौरान खला में डॉकिंग के तजर्बे को हासिल करने के लिए तैनात किया जाएगा। डॉकिंग तजर्बे से मुताल्लिक मिशन स्पेडेक्स का मकसद आला तरीन खलाई डॉकिंग टेक्नोलॉजी का मुजाहरा करना है, जो कि मुस्तकबिल के मिशन बिशमूल चांद के मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक अहम सलाहियत साबित होगी। इस मिशन की कामयाबी से इसरो को खला में पेचीदा अमल को अंजाम देने की सलाहियत में इजाफा होगा और मुस्तकबिल के बैन सैयारचा मिशनों के लिए एक बुनियाद तैयार होगी। इसके कामयाब लॉन्च के बाद इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने मुतला किया कि दोनों सैटेलाइट के पैनल कामयाबी के साथ तैनात किए गए हैं। I'm really happy to announce the successful accomplishment of the launch of PSLV C-60 for the SpaceX mission. The rocket has placed the satellites in the right orbit. That's only one part of the mission, injection of the SpaceX satellites. The SpaceX 2 satellites are moved one behind the other. So over the period of time, for the days, it will pick up further distance, travel to almost a 20-kilometer distance away. And then the rendezvous and docking process will start. And we hope that the docking process can happen in another 1 week. रेलवेज महाकुंभ मेले 2025 के दौरान 3000 खुसूसी ट्रेनें चलाएगी, जिनमें 560 ट्रेनें रिंग रेल पर चलेंगी। महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक मुनक्किद किया जाएगा। शिमाल वस्ती रेलवे के जनरल मैनेजर उपेंद्र चंद्र जोशी ने नामानिगारों को बताया कि प्रयागराज में 9 रेलवे स्टेशनों पर कुल 560 टिकटिंग पॉइंट्स कायम किए जा रहे हैं। ये मकामात हैं प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, नैनी, प्रयागराज छिहोकी, प्रयागराज जंक्शन, फाफामऊ, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम और झुंसी। उन्होंने मजीद बताया कि इन काउंटर्स से रोजाना तकरीबन 10 लाख टिकटें तकसीम की जा सकती हैं। महाकुंभ मेले के पेश नजर रेलवे ने 15 दिन पहले रेलवे के रिजर्वेशन की सहूलत का आगाज कर दिया है। बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर अगले बरस 31 जनवरी तक कर दी है। स्कीम की आखिरी तारीख में तौसी से टैक्स दहंदगान को स्कीम में मज़कूरा काबिल अदा रकम को मुतय्यन करने के लिए इजाफी वक्त मिलेगा। इस साल की बजट तकरीर में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने विवाद से विश्वास स्कीम का ऐलान किया था, जिसका मकसद इनकम टैक्स महकमे के साथ टैक्स दहंदगान के तनाज़ात को हल करने में मदद फराहम करना है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के निजामुद्दीन, कालिंदी कुंज, शाहीन बाग और सरिता विहार जैसे मुख्तलिफ इलाकों से 12 गैर कानूनी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सभी इमिग्रेंट्स को हिरासती कैंप में भेज दिया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए डीसीपी जुनूब मशरिक रवि कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनके करीबी 1200 अफराद की शिनाख्त की है।
ٹوٹل ہم لوگوں نے اب تک 12 بنگلہ دیشی پکڑے ہیں جو الگ الگ تھانہ چھیتروں سے ہم نے پکڑے ہیں. کچھ نظام الدین سے ہیں، کالندی کنج اور شاہین باغ اور سریتا وہار علاقے سے ہم لوگوں نے ان کو ریٹین کیا ہے. سب کے سب ڈیٹینشن کیمپ میں بھیج دیے گئے ہیں. اتنے بنگلہ دیشی ہمیں ملے ہیں، یہ وداؤٹ آئیڈینٹی تھے اور کچھ لوگ کافی سمے سے بھی رہ رہے تھے، کچھ لوگ ابھی جسٹ ریسنٹ بھی آئے تھے. تو الگ الگ اودھی سے یہ لوگ ہمارے علاقے میں رہ رہے تھے جن کو پکڑا گیا. دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے اس سے پہلے دلی اور پورے NCR خطے میں رہ رہے غیر قانونی بنگلہ دیشی امیگرینٹس کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور شناخت کرنے کی ایک خصوصی مہم چلائے جانے کا حکم دیا تھا. بہار میں ریاستی سرکار نے زمین کے سروے اور اراضی سے متعلق معاملات کے تصفیے کے لیے جاری عمل میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کی مقررہ تاریخ میں 1 سال کی توسیع کر دی گئی ہے. اب ریاست بھر میں زمین کے سروے کو مکمل کرنے کی آخری تاریخ جولائی 2026 مقرر کی گئی ہے. ریونیو اور زمینی اصلاحات کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری دیپک کمار سنگھ نے مطلع کیا کہ اس سے پہلے زمین کے سروے کی آخری تاریخ جولائی 2025 تھی، جس میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی گئی ہے تاکہ لوگوں کو درپیش مشکلات کو کم کیا جا سکے. کاریالوں پر اتنی لمبی لمبی لائنیں لگنے لگی تھی، اتنی بھیڑ ہونے لگی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے امینڈمنٹ کر کے جو سیلف ڈکلیریشن والا ٹائم ہے اس کو ہم لوگوں نے بڑھایا ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کام میں بھلے ہی تھوڑا بلمب ہو لیکن ایسا کام ہو کہ جس میں وواد جو ہے وہ نسپادن ہو، نہ کہ اس کی وجہ سے وواد اور بڑھ جائے. بہار میں زمین کے سروے کے عمل نے بڑے پیمانے پر سیاسی تنازع کھڑا کر دیا ہے. مختلف ضلعوں سے بدعنوانی اور بے ضابطگیوں کی شکایات موصول ہوئی ہیں. بھارت نے پچھلی 1 دہائی کے دوران اپنے سفارتی انداز میں تبدیلی کی ہے اور ایک ایسے ملک کے طور پر ابھرا ہے جو ارادے کے ساتھ کام کرتا ہے، ہمدردی کے ساتھ مدد کرتا ہے اور مقصد کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے. آج بھارت یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ عالمی سطح پر مشغول ہونے، مدد کرنے اور حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار ہے. سال 2024 بھارت کی سفارتکاری کے لیے ایک قابل ذکر سال رہا جس نے ایک عالمی قائد کے طور پر اس کی پوزیشن کو مستحکم کیا. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ سال 2024 کے دوران اعلیٰ سطح کے بین الاقوامی رہنماؤں کی میزبانی سے لے کر عالمی امن کی کوششوں میں اہم کردار ادا کرنے تک بھارت کی سفارتی مصروفیات نے عالمی سطح پر اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو اجاگر کیا. ایک رپورٹ. نریندر مودی حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات جیسے کہ G20 میں افریقی یونین کی شمولیت، بین الاقوامی شمسی اتحاد اور عالمی حیاتیاتی ایندھن اتحاد سبھی کے لیے بہتر اور پائیدار مستقبل کے لیے بھارت کے عزم کو اجاگر کرتے ہیں. گنگا اور اجے جیسی کارروائیوں نے تنازع سے متاثرہ علاقوں سے بھارتی افراد کو بحفاظت وطن واپس لانے کو یقینی بنایا. اسی طرح زلزلے سے متاثرہ ترکی اور جنگ زدہ یوکرین کی امداد نے دنیا کے ساتھ بھارت کی ہمدردی اور یکجہتی کو اجاگر کیا. کووڈ وبا کے دوران بھارت کے ویکسین میتری پروگرام نے ظاہر کر دیا کہ بھارت عزم اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ رہنمائی فراہم کر سکتا ہے. سال 2024 بھارت اور چین کے درمیان حقیقی کنٹرول لائن پر 4 سال سے جاری فوجی تعطل کے خاتمے کا سال بھی رہا. آنند کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. مختلف ریاستوں میں درجہ حرارت میں کمی آنے کے ساتھ پورے شمالی بھارت میں سخت سردی کا سلسلہ جاری ہے. بھارتی محکمہ موسمیات IMD کے مطابق جموں کشمیر، ہماچل پردیش، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں اگلے 2 روز کے دوران سخت سردی جاری رہے گی. IMD نے آج ہریانہ اور چنڈی گڑھ میں اور مغربی اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں بھی کل تک شدید سردی رہنے کی پیشگوئی کی ہے. موسمیات سے متعلق ایجنسی نے یہ بھی کہا ہے کہ آج اڑیسہ اور شمال مشرقی خطے میں دیر رات گھنا کورا چھائے رہنے کا امکان ہے. پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، اتر پردیش، راجستھان، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں بھی 2 جنوری تک اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے. قومی راجدھانی خطے اور اس سے متصل علاقوں میں بھی شدید سردی پڑ رہی ہے. دلی کے کچھ حصوں میں 8 ڈگری سیلسیس کے سب سے کم درجہ حرارت کے ساتھ کل دیر رات گھنا کورا چھایا رہا. ریلوے نے بتایا ہے کہ کورے کے سبب تقریباً 30 ٹرینیں تاخیر سے چل رہی ہیں. ان میں کرناٹک ایکسپریس، سمپرک کرانتی، تیجس، راجدھانی، لکھنؤ میل، اونچا ہار ایکسپریس اور دیگر ٹرینیں شامل ہیں. ریلوے نے کہا ہے کہ یہ ٹرینیں اپنے مقررہ وقت سے کم 30 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے کی تاخیر سے چل رہی ہیں.
दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी में अवाम की हिफाजत और पुरअमन तौर पर नए साल की तकरीबात मनाए जाने को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी का मुनासिब बंदोबस्त किया है। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी में नए साल की तकरीबात के पेश नजर एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि कनॉट प्लेस के इलाके में आज रात 8 बजे से नए साल की तकरीबात के इख्तिताम तक बंदिशें नाफिज रहेंगी। नया साल के न्यू ईयर सेलिब्रेशंस में ट्रैफिक ने एक बड़ा एलिब्रेट सा एक प्लान बनाया है और हमने इसमें एडवाइजरी भी इशू करी है। जैसे कनॉट प्लेस के एरिया में 8 बजे के बाद गाड़ियों का कोई भी मूवमेंट नहीं होने देंगे, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट अलाउड होगा और जो भी मूवमेंट 8 बजे के बाद अगर है तो कुछ लिमिटेड स्टिकर्स दिए गए हैं गाड़ियों को, जो कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में अगर कोई पार्टी या फंक्शंस है, इनका न्यू ईयर सेलिब्रेशंस है तो उनकी तरफ से हमने स्टिकर्स इशू करवाए गए हैं। उन्हीं गाड़ियों को हम अंदर करेंगे जिससे कि हमारा ट्रैफिक कंजेशन ना हो। हिमाचल प्रदेश में नए साल 2025 का खैर मकदम करने के लिए तकरीबन सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इस मरतबा बर्फबारी की वजह से बड़ी तादाद में सैयाह पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। इसके नतीजे में शिमला और मनाली में ट्रैफिक जाम हो रहा है। एक रिपोर्ट। नया साल मनाने के लिए बड़ी तादाद में सैयाह सियाहती मकामात वाली रियासतों में पहुंच रहे हैं। शिमला और कुल्लू तकरीबन सभी सयाहती मकामात पर सयाहों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इंतजामिया ने अमन कानून को बरकरार रखने और सयाहों और दीगर लोगों को सहूलियत फराहम करने के लिए खुसूसी पुलिस फोर्सेस तैनात की हैं। शिमला से प्रभा शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी। पुडुचेरी जोशो खरोश से भरा हुआ है क्योंकि वो अपने मशहूर साहिलों पर शानदार तकरीबात के इनेकाद के साथ नए साल का इस्तकबाल करने की तैयारी कर रहा है। मुल्क भर से हजारों सैयाह नए साल के जश्न में शिरकत करने के लिए पुडुचेरी पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट। तकरीबात के दौरान लोगों की सिक्योरिटी और उन्हें सहूलत फराहम करने को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने मुख्तलिफ इकदाम किए हैं। इन इकदाम में समंदर में लोगों को जाने से रोकने के लिए रॉक बीच पर बैरिकेड्स, पार्किंग के बेहतर बंदोबस्त के लिए QR कोड पर मबनी निजाम और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के जरिए इलाकावार कंट्रोल शामिल हैं। इसके अलावा लोगों को सफर करने में आसानी फराहम करने के लिए तकरीबात के मकाम और अहम रिहायशी इलाकों के दरमियान शटल बसें चलाई जाएंगी। पुडुचेरी से बेबी निस्नाथ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। मध्य प्रदेश में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कचरे से सोने के मंत्र के मुताबिक खेतों की बाकियात से मुख्तलिफ मसनूआत तैयार की जा रही हैं। इन मसनूआत में सबसे अहम बुरहानपुर की टोपी है जो केले के रेशों से तैयार की जा रही है। इससे न सिर्फ भारतीय अफराद बेहद पसंद कर रहे हैं बल्कि बैरून मुल्क में भी ऑनलाइन इसकी मांग में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। भारत नेपाल फौजी मश्क सूर्य किरण का 18वां एडिशन आज नेपाल में रूपनदेही के सलीझानी के मुकाम पर मुनक़िद होगा। बटालियन सतह की इन मुश्तरका फौजी मशकों के दौरान जंगलात में फौजी कार्रवाई, मुश्किल जोग्राफियाई हालात में इंसदाद दहशतगर्दी और कुदरती आफात के बंदोबस्त में इंसानी हमदर्दी पर मबनी मदद जैसे मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। शतरंज में आज भारत की रमेश बाबू वैशाली ने न्यूयॉर्क में 11वें राउंड के मुकाबलों में 9.5 पॉइंट हासिल करते हुए फीडे वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 के ख्वातीन जुमरे के नॉकआउट मुकाबलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। इसरो की एक और बड़ी कामयाबी, खला में डॉकिंग तकनीक इस्तेमाल करने वाले ग्रुप में भारत शामिल। इस खबर को रोजनामा मिलाप ने बड़ी खबर के तौर पर शाये किया है। अखबार लिखता है कि इन सैटेलाइट का मकसद खला में जोड़ने और अलग करने की तकनीक का तजर्बा करना है। साथ ही रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, मिलाप और प्रताप समेत आज के कई अखबारों ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को नुमाया किया है कि जदीद टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना निहायत जरूरी। रोजनामा इनकलाब, हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत कई अखबारों की सुर्खी है वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सनतकारों के साथ बजट से पहले का सलाह मशवरा किया। खास खबरें एक बार फिर। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो ने डॉकिंग तजर्बे से मुतालिक मिशन स्पेडेक्स को कामयाबी के साथ अंजाम दिया है। रेलवेज महाकुंभ मेला 2025 के दौरान 3000 खुसूसी ट्रेनें चलाएगी। बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT ने विवाद से विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख में 31 जनवरी तक तौसी कर दी है। शिमाली भारत में सख्त सर्दी का सिलसिला जारी है। भारत नेपाल फौजी मश्क सूर्य किरण का 18वां एडिशन आज नेपाल में रूपनदेही के सलझांडी के मुकाम पर मुनक़िद होगा
और शतरंज में वैशाली रमेश बाबू ने न्यूयॉर्क में फीडे आलमी बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप के ख्वातीन के सेक्शन में नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।